हरे कृष्णा। कल मैं धाम की महिमा पढ़ रहा था। वृंदावन धाम की महिमा। उसमें लिखा है कि धाम का जो कोई भी दोष, फॉल्ट नहीं वर्णन करना चाहिए, वह देखना नहीं चाहिए। फॉल्ट दिखता है तो भी नहीं देखना चाहिए, और फॉल्ट वर्णन नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने जैसे गर्मी का कल वर्णन किया कि यहाँ का जो गर्मी बहुत है, साधारण आदमी तो भाग जाएगा, गर्मी में रह नहीं पाएगा। तो उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी हम सोचे हैं। वो क्या है कि गर्मी यहाँ का फिल्टर है। फिल्टर मतलब जो लोग वास्तव में सीरियस डिवोटी रहते हैं, वो लोग रह पाएंगे। जिनका भक्ति कच्चा है वो लोग नहीं रह पाएंगे। जो लोग तपस्या करके कष्ट करके रह जाते हैं ब्रज में, उनको कृपा हो जाता है भगवान का। ये पहला चीज होगा। दूसरा ये विचार है हमको कि जो सूर्य का ताप है, गर्मी है, उसके अंदर भी अगर कोई भगवान को देख सके, भगवान का हाथ दिखाई पड़े, वो भी दिव्य है। शास्त्रों के अनुसार धाम का जो धाम का हवा भी दिव्य होता है। धाम का जो प्रकाश है, रोशनी, वो भी दिव्य है। सूर्य का प्रकाश जो धाम में पड़ रहा है वो दिव्य है। तो अगर कोई दिव्यता को एक बार अनुभव कर सकते उसी के अंदर, तो वो तुरंत धाम का जो अप्रकट रूप है, जो चिन्मय स्वरूप है, उसको बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। अगर इस कष्ट में, दुख में भी अगर कोई भगवान का हाथ देख ले और उसमें भगवान का अनुभव करे, दिव्य धाम का, तो बहुत जल्दी वो भौतिक स्तर से निकल के दिव्य स्तर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ये भगवान ने ये कुछ सिस्टम बना के रखा है ऐसा ही धाम में, ताकि जीव जल्दी से भौतिक कवरिंग को कवर कर क्रॉस करके दिव्य स्तर में घुस जाए, सर्वत्र भगवान का अनुभव करे धाम के अंदर। ये इसके पीछे मतलब कारण है। ये मेरे को थोड़ा समझ में आया। आइए हम लोग भागवतम का 10वां स्कंद से, भगवान श्री कृष्ण का कंस का वध करना, उसके बाद कंस की पत्नियों को आश्वासन देना, सांत्वना देना, उसके बाद अपने माता पिता से जाके मिलना, वसुदेव देवकी से, और मिल करके उनके साथ जो बातचीत हुआ, वो आज चर्चा होगा। ये भगवान ने क्या बातचीत किया कृष्ण बलराम ने। तो पहले तो हमने सुना कि भगवान को जब वो लोग ने स्तुति किया और प्रणाम किया, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। अगर हमारे माता पिता हमको प्रणाम करेंगे तो कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से जो आदमी आ, घमंडी और बदमाश होगा उसको अच्छा लगेगा। जो जिसका दिमाग खराब है, उसको शायद अच्छा लगेगा माता पिता प्रणाम करने से। वो सोचेगा कि हाँ, मैं बहुत बड़ा साधु हो गया हूँ कि मेरे माता पिता मेरे को प्रणाम करते हैं। मैं इतना बड़ा भगत हो गया हूँ, इतना बड़ा सन्यासी हो गया हूँ, साधु बन गया हूँ कि मेरे माता पिता मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा अहंकारी जीव, उसकी तो क्या हालत होगी भगवान जाने। लेकिन चाहे सन्यासी होने के बाद भी माता पिता तो माता पिता ही रहते हैं। कल ही मैं सुन रहा था कि वे शंकराचार्य भी अपने माता पिता को देख के प्रणाम किए तुरंत। यद्यपि मायावादी सन्यासी का फिलोसफी अलग है। मायावादी फिलोसफी सन्यासी क्या होता है, वो एक बार घर छोड़ने से कोई माता पिता सब संपर्क टूट जाता है, और सबको भगवान के रूप में देखता है, और सन्यासी को सब लोग प्रणाम करते हैं। फिर भी
उन्होंने माँ को प्रणाम किया। शंकराचार्य जैसे कट्टर मायावादी है, उन्होंने भी प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत कुछ अपनी माँ को कहा कि ये माता, मैं अगर मेरे चमड़े का जूता बनाऊंगा तो भी आपका ऋण शोध नहीं कर पाऊंगा। वो माँ सन्यासी होने के बाद वैसे बोला। इसलिए माता पिता प्रणाम करें, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, भगवान को अच्छा नहीं लगा स्तुति करने पे। इसलिए भगवान ने अपनी मोहिनी माया को चला दिया। वो मोहिनी माया क्या है? वो वात्सल्य है। भगवान ने ऐसा पुत्र भाव ऐसा प्रकट किया। मैंने कल बताया था, आप लोगों ने ध्यान से सुना, कि अगर कोई पुत्र भाव ज्यादा प्रकट करेंगे तो वात्सल्य उधर से आएगा। अगर सख्य भाव प्रकट करेंगे तो सख्य आएगा, रिस्पॉन्स होगा। भगवान ने पुत्र भाव को बढ़ा दिया। अम्बा तात कहा तो उनमें भी वात्सल्य आया। अभी आगे कैसे उनका, भगवान ने क्या बोला, क्या क्या बोल के भगवान ने उनको वापस वो मोहिनी शक्ति कैसे उन्होंने चलाई। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बटन नहीं दबाया। उन्होंने ऐसी बातें की भगवान ने कि उन बातों को सुन के उनका वात्सल्य वापस आ गया। मतलब भगवान ने कोई चमत्कार करके वात्सल्य, योग माया शक्ति का प्रकाश, चमत्कार नहीं किया कुछ। भगवान ने क्या किया, ऐसी बातें कही, ऐसा भगवान ने व्यवहार किया माता पिता के साथ, ताकि उनको उनका जो ऐश्वर्य, वो ज्ञान का जो एक इन्फ्लुएंस था वो कट जाए। ऐसा किया। तो ये भगवान का कर्तव्य था, ऐसा ही करना था भगवान को, उन्होंने यही सही किया। तो यही बनता है करना। कभी हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया और अगर देखेंगे हमारे से जो बड़े लोग हैं वो हमको सम्मान कर रहे हैं, तो हमको फिर ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि उनका संकोच दूर हो जाए। हमारा कर्तव्य बनता है उनका संकोच दूर करना, हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने ऐसा कुछ कहा, क्या कहा हम आगे सुन रहे हैं। तो 3 और 4 नंबर श्लोक में, 3 नंबर श्लोक में कहा था कि आप माता पिता होकर के भी आपने अपने बच्चों का बाल्यकाल नहीं देख पाए। और इसी तरह हम लोग भी आपके संतान होने के बाद भी आपका लालन पालन हमको नहीं मिला, हम उनसे वंचित हो गए। तो आपको जैसे कष्ट हुआ, भाग्यवश तो दुर्भाग्य से हमको भी कष्ट हुआ। मतलब हमने बहुत आपसे दूर रह के हम जो बहुत खुशी थे, ऐसा बात नहीं है। भगवान ने ऐसा कहा कि आप लोग दोनों जेल में थे। जेल का बात तो अभी नहीं उठाया, खाली वात्सल्य का बात, जो आप लोग को वात्सल्य नहीं मिला, इस बात का दुख होगा। लेकिन इस बात का हमको भी दुख है, हम लोग को भी आपका वात्सल्य नहीं मिला। ये 5 नंबर श्लोक से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कृष्ण और माता पिता के बारे में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यथा न तयोर्याति निर्देशम पित्रोर्मर्त्य सतायुषा। बोलते हैं कि ये जो शरीर है, ये देह है, ये शरीर कैसा है? मानव शरीर अति दुर्लभ शरीर है। इससे सर्व अर्थ साधन होते हैं। सर्वार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ इस शरीर से प्राप्ति होती है। इस शरीर के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब की प्राप्ति होती है। मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। तो बोलते कि ये मानव शरीर जनित हो, जिससे जन्म लिया, ये शरीर जिससे जन्म लिया है, तो पोषित हो, जिसने पालन किया है, जिस जिससे हमको ये शरीर प्राप्त हुआ, इतना दुर्लभ शरीर जिसके द्वारा हमको मिला, और जिसने इस शरीर को पालन किया इतना दिन तक, उनका ऋण, बोलते कि अगर 100 साल हम उनकी सेवा करेंगे, जिंदा रहेंगे, तो
100 साल सेवा करके भी उनका ऋण हम नहीं चुका सकते हैं। शतायुषाम, ये बात चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा जब सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु को मिलती है शांतिपुर में। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके निकल गए, केशव भारती के वहां काटवा में सन्यास हुआ। मायापुर से चैतन्य महाप्रभु ने गंगा क्रॉस किया। गंगा क्रॉस करके उस पार गए। उस पार में काटवा में केशव भारती का आश्रम था। केशव भारती का आश्रम में गए और वहां जाके उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण करके उन्होंने विचार किया कि अभी मैं संसार छोड़ के वृंदावन चला जाऊंगा, जीवन भर अपना वृंदावन में बिताऊंगा। ऐसा महाप्रभु ने नक्की किया कि सन्यास ले लिया, अभी क्या करेंगे नवद्वीप में, नदिया में, सीधा वृंदावन जाने का विचार किया। तो वो वृंदावन के लिए चल दिए थे, महाप्रभु चल पड़े वृंदावन जाने के लिए काटवा से। तो चल पड़े और किसी को साथ में नहीं लिया। मतलब आप लोग किसी से मेरा कोई संपर्क नहीं है, आज से मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई मेरा भाई बहन माता पिता किसी कोई संपर्क नहीं है। आप लोग भगवान का नाम जप करिए, मेरे को जाने दीजिए। तो ऐसे अकेले ही चल पड़े महाप्रभु वृंदावन के लिए। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई लगते हैं, बलराम जी और अद्वैत आचार्य और जितने भी महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षद थे, मुकुंद स्वरूप, वो लोग बोले नहीं नहीं, महाप्रभु को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अकेले, क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम में पागल है, मतवार है। तो कहाँ पर क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ कुछ भी हो सकता है। इनको तो बाहरी ज्ञान ही नहीं है, बाहरी ज्ञान शून्य है। ऐसे व्यक्ति अकेले कैसे जा सकते हैं? एक तो सर्वेंट होना चाहिए, कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो महाप्रभु के पीछे पीछे 4 भक्त चल पड़े, नित्यानंद प्रभु और 3 जन और थे, याद नहीं है कौन कौन थे। लेकिन वो भी महाप्रभु के पीछे 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 दौड़ने लगे। महाप्रभु दौड़ते दौड़ते जा रहे थे वृंदावन, वृंदावन की ओर बाहर, कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन करते करते जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो केस हो जा रहा है। महाप्रभु ऐसे चले जा रहे हैं, अभी सच्ची माता को कितना कष्ट होगा। उनको तो बोले नहीं है महाप्रभु, सच्ची माता को तो बोले नहीं है कि मैं सन्यास लेके जा रहा हूं, उनको तो बोलना चाहिए। तो उनको कष्ट होगा, सच्ची माता का कष्ट कम करना चाहिए। माँ नित्यानंद प्रभु बहुत समझदार थे और बड़े भाई भी बने थे जानबूझ के, ताकि ये सब लीला कर सके। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने एक एक कौशल, क्या बोलते हैं, एक चालाकी की। उन्होंने एक कौशल रचा। एक कौशल क्या था, नित्यानंद प्रभु ने देखा कि महाप्रभु जिस दिशा में दौड़ के जा रहे थे, उस दिशा में आगे कुछ बच्चे लोग गाय बकरी भैंस चरा रहे थे। तो गाय बकरी भैंस चरा रहे थे छोटे छोटे बच्चे, बालक लोग। तो माँ नित्यानंद प्रभु ने उन बच्चों को जाके आगे से जाके समझाया कान में कि यहाँ एक पागल सन्यासी आएगा, वो तुम लोग को पूछेगा कि वृंदावन कहाँ है, तो तुम लोग इस तरफ दिखा देना, वृंदावन का रास्ता ये बता देना। और ऐसा ही हुआ। महाप्रभु हरे नाम वृंदावन वृंदावन कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते करते उधर आए। वो ग्वाल वालों को पूछा कि वृंदावन किस तरफ है, तो ग्वाल वालों ने इशारा किया इस तरफ है। मतलब पूरा यू टर्न घुमा दिया महाप्रभु को। तो घुमा दिया यू टर्न। अभी महाप्रभु फिर वहां से घूम के थोड़ा आगे गए, तो वहां पर गंगा नदी आया और लोगों को उधर फिर महा नितानपुर ने समझा दिया, कोई पूछेगा तो बोलना है जमुना है, ऐसा बोला है जमुना नदी है। क्योंकि वो तो उनका तो बाहरी ज्ञान नहीं है महाप्रभु का, वो इतना विचार नहीं कर पाएंगे कि गंगा कैसा है कि जमुना कैसा है। वो भी समझा दिया। तब चैतन्य महाप्रभु गंगा तट पे आ गए, उनको लगा मैं यमुना तट पे आ गया, वृंदावन में पहुंच गया। और वो वृंदावन में नहाने के लिए, जमुना में नहाने के लिए तैयारी करने लगे। तो उस नदी में
पहले अद्वैत आचार्य को पहले ही सेटिंग कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने बोला अद्वैत आचार्य को कि आप तुरंत घर जाइए, घर जा करके आपने अपनी पत्नी को सब बोल दीजिए कि महाप्रभु आ रहे हैं, उनका रिसेप्शन करने को तैयारी करिए। और आप खुद एक नौका लेके आइए और घाट पे नौका लगा के खड़े रह जाइए, मैं नित्या महाप्रभु को किसी तरह से घाट पे लेके आऊंगा। तो अद्वैत आचार्य, और कपड़े भी लेके आइए, महाप्रभु का कपड़े भी लेके आइए पहनने के, और आप घाट पे आइए नौका लेके। तो महाप्रभु घूमते घूमते उधर घाट पे पहुंचे, और अद्वैत आचार्य नदी में नाव लेके बैठे हुए थे। और पहले ही महाप्रभु ने डुबकी दिया सीधा पानी में, डुबकी दिया, जमुना सोच के डुबकी दिया। फिर नाव देखा अद्वैत आचार्य को। महाप्रभु ने कहा अरे अद्वैत, तुम तो नवद्वीप में रहता है, इधर वृंदावन में तुम कब आ गया, कैसे आ गए? अद्वैत आचार्य को देख के महाप्रभु शॉक्ड हो गए कि ये तो अद्वैत आचार्य तो नवद्वीप में रहते हैं और ये वृंदावन में क्या कर रहे हैं नाव लेके। तो अद्वैत आचार्य, प्रभु ये, हाँ हाँ, मैं ये यमुना है और ये वृंदावन है, आप कृपया करके अपना पहले कपड़ा बदलिए, आप कपड़ा आपका भीगा हुआ है, ये कपड़ा लीजिए, कपड़ा बदलिए और नाव में बैठिए, मैं आपको उस पर ले जाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य ने उनको कौशल से कपड़े बदलवाए और नाव में बिठाया। फिर नित्यानंद प्रभु आ गए, सब आ गए। तो बोला अरे तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो वृंदावन में? तो फिर नित्यानंद प्रभु ने धीरे धीरे सब बात कहा कि प्रभु आप पहले चलिए, फिर बाद में वृंदावन का बात होगा। नाव लेके कांतिपुर में उनकी सची माता को भी लेके तुरंत खबर दिया नवदीप में कि सची माता को लेके आइए, उनके पुत्र का मुख दर्शन करेंगे, सन्यास लेके चले जाएगा। सची माता आ गई, और नित्य जब चैतन्य महाप्रभु सची माता को देखे, तब महाप्रभु बहुत ही गदगद हो गए देख के सची माता को, और उनको कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, आपको बिना बोल के मैंने सन्यास लिया, और अभी मैं क्या करूं, मैं तो भावुक होके सन्यास ले लिया था, अगर आप बोलेंगे तो मैं सन्यास छोड़ दूंगा अभी। सच्ची माता बोलती नहीं नहीं, एक बार तुमने सन्यास ले लिया तो उसको छोड़ना जरूरी नहीं है, अभी जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी मेरा एक एक मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम पूरी में रहो, पूरी में रहने से हम लोग बीच बीच में नजीक है नवद्वीप से। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता को कहा, हे माता, ये शरीर तो आपका ही है, आपका दिया हुआ शरीर है, अगर मैं 100 जन्म तक आपकी सेवा करूंगा तो भी आपका मैं ऋण पूरा नहीं चुका पाऊंगा। ये शरीर आपका है, सब कुछ आपका पूरा अधिकार है, अगर आप बोलेंगे नवद्वीप जाना है तो शरीर नवद्वीप चला जाएगा, आप बोलेंगे जहां बोलेंगे वहां मैं चला जाऊं, क्योंकि इस शरीर के ऊपर पूरा आपका अधिकार है। ये बात महाप्रभु ने सच्ची माता को कहा। ये बात कृष्ण भी देवकी को बोले, वही बात महाप्रभु ने सच्ची माता को बोला। ये कृष्ण ने कहा कि ये शरीर आपसे जन्म लिया है, इसका पालन भी माता पिता से होता है, तो इसलिए शतायु सैकड़ों वर्ष अगर इसका सेवा करने से भी माता पिता का ऋण पूरा नहीं होता है। फिर सच्ची माता ने अपने हाथ से भोजन बना के महाप्रभु को खिलाया, और लगातार 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू वो फेस्टिवल उत्सव चला। 1.5 महीना तक शांतिपुर में सच्ची माता ने रंधन करती थी और सबको खिलाते थे, सब लोग भोजन करते थे, सच्ची माता अपने हाथ से बनाती थी खाना। इस तरह से सब भक्त लोग भी नवद्वीप से आ गए थे शांतिपुर में। तो अद्वैत आचार्य तो बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न है, तो महाविष्णु का अवतार, वहां कोई कमी नहीं है, तो हजारों लोग डेली खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अद्वैत आचार्य ने ऐसे अपने घर पे सब वैष्णवों को बहुत दिन तक सेवा की। तो
यहाँ पर वही पॉइंट वही बताना चाह रहा था कि कृष्ण अपने माता पिता को ऐसा बोले, और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा। नेट का इश्यू दिखाई पड़ रहा है, एक सेकंड में थोड़ा ठीक करने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। यस्तयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् तम प्रेत्य समांसम खादयन्ति। तो जो लड़का अपने माता पिता को अपना शरीर से और धन से सेवा नहीं करता है, कल्प कल्प सक्षम, अगर वो समर्थ है, समर्थ होने के बाद भी उनका जो बेसिक्स नीड है, उनका एक खर्चा जो है मंथली, अगर वो नहीं देता है माता पिता को, मंथली खर्चा नहीं देता है, या फिर शरीर से सेवा नहीं करता है, या धन से सेवा नहीं करता है, तो वो लड़के को अगले जन्म में यमराज उसका ही मांस काट के उसको खिलाएंगे। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, जो सुप्रीम ऑथोरिटी है, यमराज को भी नियंत्रण करने वाले हैं, यमराज सिस्टम बनाने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि यम के दूत यमराज, यमदूत उसको उसका ही मांस काट के खिलाएंगे, अगर वो माता पिता की सक्षम होने के बाद भी सेवा नहीं करता। यहाँ पर सक्षम होना एक कंडीशन रखा है, समर्थ होने के बाद। अगर परिस्थितियों की वजह से कोई सेवा नहीं कर पा रहा तो उसको यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। परिस्थिति बस कोई सेवा नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर समर्थ है तो फिर भी सेवा नहीं करता है, उसका मांस काट के उसको खिलाया जाएगा। मतलब बहुत नरक में उनको कष्ट यंत्रणा मिलेगी। आगे कृष्ण कहते हैं, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साधुम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रत सुसंवृत है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता है, वृद्ध की सेवा नहीं करता है, अपनी पत्नी का देखभाल नहीं करता है, वहां फिर कोई साध्वी का देखभाल नहीं करता है, पतिव्रता नारी का, या फिर कोई अपने आ, पुत्र का अगर कोई सेवा नहीं करता है, अथवा कोई छोटे बालक को रक्षा नहीं करता है, या गुरुदेव को जरूरत पड़ने पर रक्षा नहीं करता है, कोई ब्राह्मण को रक्षा नहीं करता है, अथवा कोई शरणार्थी को रक्षा नहीं करता है, वो व्यक्ति जिंदा भी मुर्दा ही है, वो जीते जी मरा हुआ है। कृष्ण बोल रहे हैं। तो इतने लोगों को हमें हमेशा प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य बनता है। इनका देखभाल करना, सुरक्षा। कौन कौन? माता एक नंबर, पिता, वृद्ध व्यक्ति, पत्नी को, कोई पतिव्रता नारी को, अपने पुत्र को, और कोई भी बालक को, छोटा जो शिशु है, एकदम छोटा बालक है वो, और गुरुदेव है, कोई ब्राह्मण है, या कोई शरणार्थी है। कितने प्रकार के लोगों को हमें तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें कुछ भी दे करके उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये धर्म कहता है। अगर पीछे हटता है तो वो अधार्मिक हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो कितने लोग हैं? माता पिता, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 10, 10 प्रकार के लोगों का नाम है।
ये याद रखना होगा कि 10 प्रकार के लोगों को हमें तुरंत सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जरूरत होने पे। इनको याद रखना चाहिए। याद रहेगा तो माता, पिता, वृद्ध, कोई भी वृद्ध हो, चाहे वो वृद्धा हो चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, पत्नी, पतिव्रता नारी, पुत्र, और कोई शिशु, चाइल्ड, गुरुदेव, और फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब यहाँ पर नकली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण की बात हो रही। और शरणार्थी, कोई शरणार्थी शरणागत हुआ है, इन 10 लोगों को सुरक्षा करना चाहिए, धर्म कहता है। और हमने देखा है महाभारत में, रामायण में, मतलब सैकड़ों किस्से हैं जहां पर तुरंत धर्म की बात आती है तो उनको तुरंत सुरक्षा दी जाती है। राजा लोग तुरंत कोई भी आदमी सुरक्षा देता है इनको, 10 प्रकार के लोगों को। तो कृष्ण मतलब कहते हैं कि पहले तो मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य बनता था आपका सेवा करना, सारा जन्म सेवा करके भी। दूसरा फिर श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई समर्थ व्यक्ति नहीं करता है तो फिर वो उसको अपना मांस खाना पड़ता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि माता पिता का सेवा करना चाहिए, और कोई भी शरणार्थी है, कोई भी वृद्ध है, उनका सेवा करना चाहिए। तो मैं नहीं कर पाया, मैं ये चीज नहीं कर पाया जो करना चाहिए। लेकिन इसमें किंतु है, परंतु, परंतु क्या है, या मैं भी असमर्थ था, मैं असमर्थ था, अक्षम था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। वो अगले श्लोक में कहते हैं, तन्नाव अकल्पयो कंसा नित्यम उद्विग्न चेतसो मोघ में ते व्यतिक्रांता दिवसा वाम अनर्चतो। वहाँ कल्प शब्द आया था। कल्प मतलब जो समर्थ है, जो सक्षम है। लेकिन कृष्ण बोलते अकल्प हो, हम लोग अकल्प थे, अकल्प में हम समर्थ नहीं थे, मतलब परिस्थिति से हम लोग लाचार थे कि आपकी हम सेवा नहीं कर पाए, इस परिस्थिति से लाचार थे, इसलिए हमको वो दोष नहीं लगेगा, कृष्ण बलराम को वो दोष नहीं लगेगा जो नरक में जाके यमराज मांस खिलाता, क्योंकि कृष्ण बलराम कहते हैं कि हम लोग लाचार थे। किसलिए लाचार थे? कंस की वजह से। कंस ने तो आप दोनों को जेल में बंद करके रख दिया है, हम आपके पास पहुंच ही नहीं पाते, हम आपके पास पहुंचे नहीं पाते आपको मदद करने के लिए, और हम तो बच्चे थे, और इतने असुरों को भेज रहा था एक के बाद एक, उसको सल्टाने में ही हमारा पूरा जीवन कट गया, 11 साल। और हम बच्चे थे तब, तो हम आ भी नहीं सकते थे यहाँ पर कंस को मारने को। अभी हम बड़े हुए, हमको बुलाया गया, अक्रूर जी आए, हमको लेके आए। हम लोग को तो अक्रूर जी आने से हम मन में बहुत प्रसन्न हो गए थे कि वाह, अभी हम माता पिता को कम से कम उद्धार कर पाएंगे इसी बहाने से। अक्रूर जी आए बोल के अभी काम बना। लेकिन इसके पहले हम आने में समर्थ नहीं थे। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मोघ में थे व्यतिक्रांता दिवसा वामनर्चयो, हमारा जीवन पूरा व्यर्थ चला गया। बोले हमारा पिछला 11 साल आपकी सेवा के बिना व्यर्थ गया, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमको लग रहा है कि हमारा 11 साल व्यर्थ में बीत गया, ऐसा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं, आचार्य लोग लिख रहे हैं कि कृष्ण का ये बोलने का भाव ऐसा है कि हमको आपका वात्सल्य नहीं मिला, 11 साल मिस हो गया, अभी आप वात्सल्य दीजिए हम लोग। इतने दिन के बाद हम मिले हैं आपसे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हम लोग को दोनों गोद में ले लेंगे और लाड प्यार करेंगे, और हम लोग तो अपना फर्ज निभा नहीं पाए पहले। लेकिन अभी हम आए हैं तो हमारा 11 साल तो व्यर्थ गया। व्यर्थ क्यों गया? कि आपका लाड प्यार नहीं मिला। लेकिन अभी हम जब आ चुके हैं, तो अभी आप
कृपया अपना लाड प्यार हमको दिखाइए। ये उनका भाव है बोलने का। कृष्ण का ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन ये भाव है उनका कि अभी आप ये प्रणाम स्तुति ये सब बंद करके हम लोग अपना पुत्र मान करके दोनों को अपना सहज स्नेह जो हमारे ऊपर आप वो प्रकट करिए। ये कृष्ण का भाव है। ये भाव वो अगले श्लोक में आगे स्पष्ट हो जा रहे हैं। तो 9 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तत्क्षन्तु मारतस्तात मातर्नो परतन्त्रयो अपूर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दूरिदां वृषम्। क्षन्तु, यहाँ भगवान क्षमा मांग रहे हैं। भगवान क्षमा मांगते होंगे ऐसा कहीं बहुत कम मिलेगा आपको शास्त्रों में। भगवान अगर किसी से क्षमा याचना करे, ऐसा बहुत रेयरली। भगवान तो कभी गलती नहीं करेंगे तो क्षमा कैसे मांगेंगे, लेकिन उनका स्वभाव है गलती नहीं करने के बाद भी क्षमा याचना करते हैं। यहाँ भगवान क्षमा याचना करते हैं कि आप क्षमा करिए, ये पिता हमें क्षमा करिए, ये माता हमें क्षमा करिए। दोनों को अलग अलग से बोले। हाँ, एक साथ भी बोल सकते थे दोनों को, लेकिन अलग अलग से। पिता हमको क्षमा करिए, माता हमको क्षमा करिए, क्योंकि हम पराधीन थे। हम पराधीन थे। हम पराधीन थे और आपकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाए, जैसी करनी चाहिए वैसे आपकी शुश्रूषा हम नहीं कर पाए। और आपको इतना क्लेश मिला, कष्ट मिला, और एक कंस ने इतना आपको कष्ट दिया, लेकिन हमने आपका सेवा नहीं किया। इसलिए आप दोनों हमें क्षमा करिए। यहाँ पर कृष्ण बलराम ने पूरे पूरा मनुष्य के बालक जैसा भाव प्रकट किया। भगवान बोलते मैं पराधीन हूँ, लेकिन भगवान कभी पराधीन थोड़ी होते हैं। भगवान तो परम स्वतंत्र है, काल को भी नियंत्रण करने वाले। कंस तो कुछ नहीं है भगवान के सामने। जो काल के नियंता है, सृष्टि के नियंता है, बोलते हम पराधीन थे। किसके पराधीन? पराधीन का बहुत अर्थ है। एक तो पराधीन थे, परिस्थितियों के पराधीन थे, और एक पराधीन कंस के पराधीन है। हम वास्तव में पराधीन है क्योंकि नंद महाराज कंस के अंडर में है। और पराधीन किसके? भाग्य के पराधीन, काल के पराधीन। सब बातें भगवान बोले। हम काल के पराधीन होकर के आपसे दूर चले गए, भाग्य से पराधीन होकर के आपसे दूर चले गए। तो भगवान काल, भाग्य और परिस्थितियों के ऊपर है, लेकिन अपने को नीचे बता रहे हैं। तो ये उनका मनुष्यत्व प्रकट कर रहे हैं भगवान, ताकि वसुदेव और देव की में वात्सल्य आ जाए। ये बात सबसे ज्यादा उनको टच करेगी। अभी तक कृष्ण बलराम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अभी भी नंद वसुदेव देवकी का वात्सल्य उतना प्रखर नहीं हो रहा है। तो लास्ट में जब क्षमा याचना करने लगे, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग रहे ताकि उनका हृदय जल्दी से पिघले और ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो जाए, तो क्षमा याचना करने लगे दोनों भाई। अभी उन दोनों का हृदय पिघल गया और ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो गया और भक्ति का माधुर्य प्रकट हो गया। अगले श्लोक में कहते हैं, इति माया मनुष्य हरेर विश्वात मनोगिरा मोहितावंकम आरभ्य परिसुजा चतुर्मुदम। यहाँ सुखदेव कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, इति माया मनुष्य से, तो इस तरह से भगवान ने माया मनुष्य, माया मनुष्य का अर्थ क्या? माया मनुष्य का अर्थ भगवान ने कपट रूप से मनुष्य जैसा आचरण किया। माया से उन्होंने मनुष्य सा आचरण किया। यद्यपि वो भगवान है, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने मनुष्य जैसा आचरण किया माया मनुष्य से। योग माया के द्वारा मनुष्य बने हैं। और क्या लिखा? हरे विश्वात्मनो गिरा। गिरा मतलब वाणी। ऐसी वाणी उन्होंने बोली
ये- उस वाणी बोलने के बाद कोई बच नहीं सकता है, मोहिता। तो दोनों वसुदेव और देवकी पूरा मोहित हो गए, उनकी ममता बढ़ गई, वात्सल्य बढ़ गया। भगवान ने इस तरह से, माया मनुष्य शब्द आया है, भगवान माया के ईश्वर है, जगत के ईश्वर है, लेकिन मनुष्य जैसा उन्होंने पूरा आचरण किया। यहाँ पर माया का दो अर्थ होगा, एक तो भौतिक माया भी होती है, योग माया भी होती है। यहाँ पर माया का अर्थ होगा भगवान का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम है, उसको भी माया कहते हैं। तो भगवान ने माता पिता के प्रति प्रेम की वजह से मनुष्य जैसा बात कहा, और ऐसी गिरा, ऐसी वाणी का प्रयोग किया कि दोनों का हृदय अभी पिघला। और उन्होंने क्या किया, अंकम आरोप्य, तुरंत दोनों ने कृष्ण बलराम को अपने गोद में बिठा लिया। अभी वात्सल्य का अभी उमड़ गया, हृदय में वात्सल्य का बाढ़ आ गया। अंकम आरोप्य, गोद में उठा लिया दोनों माता पिता ने कृष्ण बलराम को, और दोनों ने गले लगा लिया, गोद में बिठाया और गले लगाया, और बहुत हृदय से दिव्य आनंद का अनुभव किया दोनों ने। और क्या हुआ, सिंचंत अश्रुधारा भी, और आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अश्रुधारा लिखा है, एक दो बिंदु आंसू नहीं पड़े, आंसू की धाराएं बहने लगी। और इतना ही नहीं, क्या लिखा है, सिंचंत, सिंचंत मतलब अश्रुधारा से उनको नहला दिया। जब कृष्ण ने ये बात कही कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम लोग का अपराध हो गया, हमें इतना सेवा करना चाहिए माता पिता का, इस बात सुन के उनके हृदय में ऐसा वात्सल्य आया कि दोनों ने कृष्ण बलराम को गोद में बिठाया, उनको गले लगाया, और अपने आंखों से आंसू की धारा बही, उस धारा से कृष्ण बलराम को नहला, सिंचन तो मतलब नहला दिया। स्नेह पास न चावृत, और स्नेह की रज्जु में बंध गए, अपने पुत्र स्नेह के रज्जु में बंध गए दोनों, पुत्र स्नेह की रस्सी में, डोरी में बंध गए। न किंचित उचतो राजन, बाष्प कंठो विमोहितो, और दोनों का गला रुद्ध हो गया, दोनों का गला रुद्ध हो गया, और उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकला, बोलना भी चाह रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकला। ये वात्सल्य पूरे पूरा प्रकट कर दिया कृष्ण बलराम ने वसुदेव देवकी के अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, शायद पहले पूछो, अनम्यूट करो। প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। हम्म, আপনি বলুন, তারপর বলবো। ना। না, আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রভু, ওই ভগবান যখন তার মাতা দেবকীকে যে বলছিল যে আপনার সেবা করা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি আহ কালের প্রভাব বিভিন্ন বলে সে এর জন্য করতে পারিনি, আহ, আর আমার 11 বছর বৃথা গেল। এই এই 11 বছর যে বৃন্দাবনে ছিল ভগবান, ভগবান বলছে এটা পুরো বৃথা গেল। এই এই জায়গাটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, প্রশ্ন না প্রভু, একটু মানে বৃথা পুরো বলে দিল ভগবান একদম ডাইরেক্ট। এটা একটু বলুন প্রভু। तो ये खूब बड़ो कथा, खूब बड़ो कथा भगवान बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात भगवान ने बोल दी। यद्यपि वृंदावन में भगवान ने बहुत माधुर्य लीला की है, बहुत ही उन्होंने आनंद लिया है। लेकिन उन्होंने वसुदेव देवकी को बोला कि मेरा 11 वर्ष वृथा, वृथा मतलब আমি আপনার বাৎসল্য
लाड प्यार पाए नहीं। मैंने मुझे आपका, हम लोग को आपका लाड प्यार नहीं मिला, वृथा इस सेंस में, मतलब हम लोग को हमारा 11 साल आपका लाड प्यार के बिना ही कट गया, ये अर्थ हुआ यहाँ वृथा में। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ এটাই। এটা একটা অনেক বড় কথা বলেছে ভগবান। এটা একটুখানি খারাপই লাগছিল শুনতে, কিন্তু এটা। हाँ, क्योंकि वृंदावन तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था वैसे तो। दूसरा एंगल से हम देखेंगे तो जब वृंदावन में भगवान थे तो दूसरा ही बात था, वहां तो उल्टा बात है। उल्टा क्या था कि वृंदावन वासी एकमात्र योग्य है भगवान की बाल लीला के लिए, इसलिए भगवान सब छोड़ के वृंदावन आ गए। तो वहां तो ये पॉइंट आ रहा था, और यहाँ पर उल्टा पॉइंट आ रहा है टोटली। तो यहाँ पर और एक सूक्ष्म बात है, एक सूक्ष्म बात और है, एक আরো অতি সূক্ষ্ম পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের দুটো রূপ আছে, একটা বাসুদেব কৃষ্ণ মথুরা, আর এটা নন্দনন্দন কৃষ্ণ, এটা হচ্ছে বৃন্দাবন। বাসুদেব কৃষ্ণ এটা বলছে যেহেতু, তাই জন্য সেই ক্ষেত্রে এটা পারফেক্ট আছে যে আমার 11 বছর বৃথা চলে গেল। ঠিক আছে প্রভু, বৃন্দাবন নন্দনন্দন কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে এনজয় করলেন, কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণ উনি 11 বছর মিস করেছেন তার বাবা মাকে। ओके, घनश्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो मेरे दो दो मन में संशय है। एक तो क्या है प्रभु जी, अभी इन 10, 12, 15 सालों में माँ बाप के प्रति लोगों का सत्संग सुनकर, कथा सुनकर सेवा भाव बढ़ा है, किंतु जिनके माँ बाप चले गए इस संसार में नहीं है, उन्हें सौभाग्य नहीं मिला माँ बाप की सेवा करने का। उस टाइम उनको बुद्धि नहीं थी या कुछ भी कर्म कारण से, अब वो पछता रहे हैं कि भाई हमने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की। तो अब हम क्या करें, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा बात ये थे कि आपने वही बताया कि नंद नंदन जो है वो तो अ, अपने माँ वहां पर लीला कर रहे थे, वासुदेव नंदन उस समय कहाँ, ये थोड़ा सा संशय है। तो माँ वासुदेव नंदन, हाँ वासुदेव नंदन नंद नंदन के अंदर में प्रवेश कर गए थे, उनके अंदर में थे। जब वसुदेव जी अपने पुत्रों को लेके वृंदावन गए, हाँ गोकुल गए थे ना वसुदेव जी को टोकरे में लेके, हाँ जी, वसुदेव वसुदेव नंदन को लेके गए थे, और हाँ हाँ वहां पर नंद नंदन का जन्म हुआ था। तो वसुदेव हाँ, नंदन नंद नंदन में मिले, समा मर्ज गए। हो गए, विलीन हो गए, समा गए, उनके अंदर में ही थे। हाँ प्रभु, ये संशय वो था दूर। बालिका को लेके आ गए बालिका को लेकर। देव जी। तो उस समय दो, एक तो नंदन पैदा हुए थे, एक तो प्रकट हुए थे और एक बालिका प्रकट हाँ उधर वो गोकुल में, और यहाँ पर हुए। वसुदेव नंदन प्रकट हुए। और दूसरे प्रभु, कुछ आदमी का संशय रहता है कि भाई इन 10 सालों में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया भागवत सुन के या आप लोग का प्रवचन सुन के, किंतु पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी माँ बाप के प्रति, अज्ञानता बस तो उनके माँ बाप चले गए, इस धराधार संसार पे नहीं है। तो उनको अभी बड़ा पछतावा हो रहा है कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, जबकि उनके बच्चे वो भी तो बड़े हो गए। वो तो वो सबको चाहते हैं कि होता है, मेरे बच्चे। हाँ हमको भी होता है। हमको हम्म, भी होता है कि हमारे वजह से हमारे माता पिता को कितना कष्ट हुआ, हम्म, और क्या करे, लेकिन पिताजी तो चले गए, माता हम्म। जी हैं, बोल सकते हैं और खाली ये बोल के। माँ बाप का लेकिन हृदय बड़ा विशाल होता है। मेरी मियाँ वृंदावन रहती थी, पिताजी वृंदावन रहते थे। अब जब हम जाते थे साल में 4, 5 बार, वो लोग इतने खुशी होते थे, इतने मतलब हम लोग को भी आनंद लगता था जब आते थे, जब बोलते थे कि थोड़ा दिन और रुक जाओ। उस टाइम हम लोग पैसा या आप छोटी संख्या में फिर पढ़ते आप ठीक से सेवा नहीं किए हैं क्या माता पिता के? थे। बस ये था कि वो वृंदावन रहते थे ना, अब तो साल में 5, 6 बार ही जा पाते थे, और वहाँ अच्छा हफ्ता अच्छा। भर रहकर आ जाते, हफ्ता भर 10 दिन रहकर आ जाते थे। वो हमारे पास आते नहीं थे।
वो 20 जो साल भी है, जिंदा होता है नहीं हमारे वो पास। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो वृंदावन में रहते थे तो उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा हाँ कल्याण हाँ, सदगति हो गया। वो आपने तो तो देखा ही प्रभु, आप तो मेरे पिताजी से मिले हुए हो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो और उनको, इस्कॉन मंदिर क्योंकि के वो सामने, पुलिस चौकी वृंदावन, के सामने मकान है अपना। अच्छा, इस्कॉन क्योंकि वो मंदिर वृंदावन पुलिस में चौकी उन्होंने के अपना सामने। जीवन बिताया तो उनका तो जीवन धन्य हो गया। वो लोग तो आपको हाँ हाँ आशीर्वाद दे के चले गए। हाँ। अभी आप लोग भक्ति करिए तो उनका भी, वो उनको खुशी होगा। वही प्रभु, उनका आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, तो आज थोड़ी सी बहुत लगे हुए हैं तो। तब हम लोग को बाद में होता है। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ऐसे बहुत लोगों का होगा जिन्होंने माता पिता हाँ ठीक से सेवा नहीं हाँ। किया। बात तो सही। अभी क्या करेंगे, वो लोग चले गए। और अब वो अपने बच्चों से ऐसा चाहते हैं कि बच्चे हमारी सेवा करें। वो तो नहीं होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? कमेंट क्वेश्चन? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। आप लोग, वो 10 प्रकार के लोगों को भगवान ने बोला कि सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो हाथ उठाइए कौन कौन बोल सकते हैं। एक जन हाथ उठाया, दो, तीन, चार, 4 जन हाथ उठाया। 10 प्रकार के लोगों को हमें तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। 5, 6। ओके, राधा माता जी आप बताइए, म्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु। पहला तो वृद्ध माता, जैसे कोई बूढ़े लोग का, फिर माता पिताजी, और कोई जो पत्नी है, और छोटा छोटा शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, उनको, और गुरु को, ब्राह्मण को, और कोई साध्वी जैसे साध्वी पतिव्रता। को। हाँ। और शरणागत, जो कोई भी शरण में शरणार्थी। आते, कोई गति है शरणागति लोग को, उनको। और राइट, हो गया, कवर हो गया। और कोई? ठीक है, 10 हो गया। ईशान तुम्हें बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি 9টা কভার করতে পেরেছি, একটা ঠিক শুনতে পাইনি হয়তো। ओके, कविता माता आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इधर माता पिता और पतिव्रता, छोटे शिशु को, वृद्ध को, पत्नी को, पुत्र को, गुरुदेव को, ब्राह्मण को और शरणार्थियों को। हाँ, ठीक है। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया किताब के हिसाब से, लेकिन ठीक है। ओके, कल हमने ये चर्चा किया था लीला क्रम भगवान का, कितने उम्र में भगवान ने क्या क्या किया। तो सबको याद होगा, क्योंकि भगवान ने गिरिराज उठाया तब भगवान का कितना उम्र था? बोले, कौन हाथ उठाइए। सब लोग हाथ उठा के रखे पहले से। पुष्पा माता जी, गिरिराज उठाया तो भगवान कितने उम्र के थे? कृष्ण प्रभु जी 7 साल के थे प्रभु जी। 7 साल और कुछ महीने थे, 2-3 महीने लिखा होगा ना आप लोग के पास। ओके, भगवान ने जब रासलीला की तो कितना उम्र थी पहली रासलीला? कौन बताएगा? राधा माता जी। ये हेमराज सिंह किसका नाम है, बोलिए। हेमराज सिंह लिखा हुआ है, कौन है? कौन? 12 साल, 12 साल की उम्र में प्रभु। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत। প্রভু रासलीला প্রভু আমি शायद, বলবো, हाँ। প্রভু 9 बहुत বছর ছিল। साल
नौ 9 साल में है, 9 साल में। 9 बच्चों 9 साल? नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी बोले। बताइए, मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा। 9 साल 2 महीने बाद, आस्तीन में। 9 साल? हाँ, 9 साल 2 महीने बाद। ओके। और वस्त्राहरण लीला कितने उम्र में की थी? প্রভু 8 বছরে করেছিল অগ্রহায়ণ মাসে। ओके, अग्रहण मास था, माने 8 बछर 3-4 मास ऊपर है। 8 साल और 4 महीने में वस्त्र लीला की। 9 वर्ष होके 2-3 महीने के बाद रास लीला की। ओके, कितनी उम्र में भगवान मथुरा आए वृंदावन से? बोले सत्यभामा माता जी। प्रभु जी 12 साल के उम्र में। एक्चुअली 12वें साल में, 12 नहीं, 12वें मतलब 11 साल, 11 साल और ऊपर कुछ महीना, 11 साल और कुछ महीना तब है, मतलब 12वीं साल चल रही थी। तो हम लोग अभी जो वर्तमान जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हिसाब से 11 साल होता है। उस समय उस तरह का लैंग्वेज था, 12वां चल रहा था, उसे 12वां बोल रहे हैं जीव गोस्वामी, लेकिन 12वां चल रहा था, मतलब 11 साल बीतने के बाद, 11 साल और कुछ महीने के बाद भगवान मथुरा आ गए, कंस का वध किया। ठीक है, रफली थोड़ा डिस्कस हुआ, बाकी असुरों का चलेगा नहीं। 1 साल की उम्र में कौन से असुर को मारा था भगवान ने? उतना 1 साल की उम्र। हरे कृष्णा प्रभु जी तेनावत তৃণাবত तृणावत। और बछड़े चराने कितने उम्र में गए? वृंदावन कितनी उम्र में शिफ्ट हो गए गोकुल से? 2 साल 6 महीना में। 2.5 साल की उम्र में। 2.5-3 साल। ओके। 2 साल 6 बछड़े महीना में। बछड़े चराना कितना बछड़े उम्र में? 2 साल 9 महीना में। 2.25 2 साल 9 3 महीना में। 9 महीना, ओके। 3 साल। और 3 गाय साल। गाय चराना कितने उम्र में स्टार्ट किया? 6 साल 6 साल 6 में। साल की उम्र में, 6 साल 6 की उम्र साल। में। बहुत अच्छा, धीरे धीरे सबको क्रोनोलॉजी थोड़ा थोड़ा याद हो गया एकदम। सबको ऐसा 5-6 जन तो याद रख लिए, लेकिन सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही, हम लोग का जन्मदिन हम लोग याद रखते हैं, इतना उम्र में पढ़ाई किया, ये साल में ग्रेजुएशन किया, ये साल में मैट्रिक किया, ये सब याद। कृष्ण का याद रखना चाहिए, उन्होंने कब ग्रेजुएशन किया, उन्होंने कब मैट्रिक, वो कब गाय चराने गए, वो कब ये हम लोग को डेट याद रखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, हरे कृष्णा। याद रखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु हरे प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे बोल।